आप कह रहे हो कि वोट चोरी नहीं हुई। चंडीगढ़ जो मेयर का चुनाव जी हुआ जी। था उसमें वोट चोरी हुई, बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए देखिए सीसीटीवी भी सामने आई। वो सारी चीजें आप लोगों के सामने उस समय पे हुई है, तो उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। हमारा संगठनात्मक दृष्टि से जो गोहाना हमने जिला बनाया है, उसकी हमारे उपेक्षित कार्यकर्ता ही हमने बुलाए थे इसमें, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं। और इस कार्यशाला का एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, गरीबों के हित में जो सरकार ने इन 11 वर्षों में जो अब पूर्व जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर हम बूथ स्तर तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर हमने एक चर्चा की है। उसको लेकर हमने एक रचना योजना बनाने के लिए आज हमने इस जिले की बैठक में सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए। आपने बूथ स्तर तक का इतना जोर लगा रखा है कि आम आदमी तक ये पहुंचे, और आम आदमी लाइनों में लगा कर है, पलेटी में हो या कहीं हो, सब डिपार्टमेंटों में इतना बुरा हाल है। देखिए, सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर आगे चल रही है। लेकिन किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कागजों में कोई कमी होगी तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ी सी बहुत परेशानी होती होगी। लेकिन सरकार ने लगभग ऑनलाइन सिस्टम ऐसे कर दिया है कि आप घर बैठे, सरकार ने जो सुविधाएं गरीब लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है, आप घर बैठे उन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। फाइल दलालों के थ्रू जाती है तो काम फटाफट हो जाता है, डायरेक्ट फाइल जमा कराते हैं तो धक्के खाने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई विषय है तो आप हमारी जानकारी में लेके आए। अधिकारियों को भी हमने निर्देश दिए हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीधा निर्देश है, अगर कोई अधिकारी अपनी काम में जो काम होने का है, जो जायज काम है, अगर उसमें कोई अधिकारी कमी कोताही बरतता है तो उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा, उस पर एक्शन करने का काम भी होता है। सरकार पूरी संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रही है। विधायक जी, विपक्ष जो है वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बीजेपी के ऊपर मिली भगत करके सरकार बनाने का आरोप लगा रहा है। देखिए, वो एक गालिब का शेर है कि जो बेचते थे दर्द दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए। कांग्रेस की दुकान लोगों ने बंद करने का काम कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ, नई योजनाओं के साथ और 36 बिरादरी के लोगों को आश्वस्त करके 2029 में फिर चौथी बार सरकार बनाएगी। अब तो तीसरी बार सरकार बनी है और जनता से बड़ा कोई जनमत नहीं होता। तो लोगों ने जनमत देकर के तीसरी बार की सरकार बनाई है और विपक्ष का काम केवल आलोचनाएं होता है। और मैं विपक्ष से यही उम्मीद करता हूं कि जनहित के मुद्दों को उठाएं, जन भावनाओं को समझें और लोगों के अगर आप अनुरूप कार्य करेंगे तो लोग कुछ आपके विषय में सोचेंगे। क्राइम जो बढ़ रहा है, आप ईमानदारी का दावा कर रहे थे, जुराना के आप ही की पार्टी का नगर परिषद का जो चेयर है, उसको 2.5 लाख के उसके रिश्वत में पकड़ा गया, तो सरकार ने तुरंत उसको गिरफ्तार करने का काम किया। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहां तक मेरे दायित्व की बात है तो मैं तो 4.5-5 साल सरकार में चेयरमैन रहा, तब भी अपने वेतन का एक भी पैसा घर पे नहीं लेके गया। अब भी मैं सरकार में विधायक हूँ, जो मुझे 1.5-2 लाख रुपए जो वेतन मिलता है, एक पैसा गरीब व्यक्तियों के हित में लगाने का काम करता हूँ। मेरे हल्के के जितने विकलांग लोग हैं उनको चाहे ट्राईसाइकिल के माध्यम से उनकी सहायता करने की बात हो, चाहे हमारे वहाँ पे गौशालाएँ हैं, चाहे हमारे गुरुकुल है, वो एक पैसा उनके प्रति मैंने समर्पित करने का काम किया। खरगोटा में तो रोजगार के लिए आपने सुजुकी का प्लांट लगवा दिया, IMT वहाँ पे लगवा दी, लेकिन गोहाना क्षेत्र के लोग भी रोजगार के लिए आशा लगाए बैठे हैं सरकार। जी। क्या देखिए, जब विधानसभा का सत्र था, आपने देखा होगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था, तो मैंने विधानसभा में क्वेश्चन आवर में अपने हल्के की आवाज़ उठाई थी कि इसमें कुछ ऐसा कोटा निर्धारित किया जाए कि 5%, 10% हमारे हल्के के, हमारे ज़िले के गोहाना को या सोनीपत को, खरखोदा को या इसके आसपास के क्षेत्र को जो बच्चे एलिजिबल हैं, किसी ने ITI का कोर्स किया है, किसी ने और डिप्लोमा किया है, तो उसको इसमें कैसे हम रोजगार के अवसर दे सकते हैं। मनीषा का जो है बेरहमी से हत्या की गई है, उसके बाद जो है कल रात को सफीतों में तो लड़कियों पर जो है फायरिंग की गई है, किस तरह जो है देखते हैं आप? देखिए, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े स्तर के बदमाश हो या क्रिमिनल हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीधा निर्देश है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन कार्रवाई में लगा हुआ है और जल्द ही रिजल्ट आपके सामने आएगा। फेलियर नजर आ रही है। देखिए, उन्होंने भी राज चलाया है। आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से दुकानदारों की हालत थी, किस तरीके से
उद्योगपतियों की हालत थी, जो गरीब व्यापारी या कर्मचारी या उद्योगपति उनके राज में काम करने से हिचकता था। तो आज तो राम राज है। जिस राम राज की कल्पना हरियाणा के लोगों ने की थी या भारत के लोगों ने की थी, वो राम राज्य आज है। मनीषा हत्याकांड में रामराज्य ऐसा नहीं है जिस गिरफ्तार तरह नहीं हुए। से दिहाड़ी जो है एक लड़की की हत्या की जाती है, गर्दन काट दी जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि हरियाणा सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसी घटनाओं के लिए कोई माफी का खाना नहीं है। सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय पर कार्रवाई कर रही है और प्रशासन पूरी संजीदगी से इस पे काम कर रहा है। ये डॉक्टर रोज बताया जाता है, रोज धमकी दी जाती है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक बात आई कि मिट्टी में मिला देंगे। ये कानूनी भाषा नहीं, औरों को कहते हो कि भी कानून के दायरे में रह के काम। जी। तो ये इस भाषा का कोई डर बैठेगा? देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि भाई कोई भी कानून से हटके चलेगा, किसी की आज़ादी की कोई अवहेलना करेगा तो उसके कड़े से कड़े हिसाब से उससे संज्ञान लिया जाएगा। खेल मंत्री ने पहले वोट चोरी का आरोप लगाया था। जी। आप राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस दे रहा है, खेल मंत्री को कुछ नहीं कह रहे। दोहरी नीति क्यों अपना रहे? नहीं, देखिए, वो कोर्ट के अधीन विषय हैं और कोर्ट उसमें संज्ञान ले रहा है। वो सरकार के अधीन वो विषय नहीं है। या तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन उस विषय का गंभीरता से विचार करेगा और कर भी रहे हैं, लेकिन हर चीजों का तथ्य होता है और प्रामाणिकता के आधार पर हर चीज को आगे बढ़ाया जाता है। निर्वाचन आयोग को मिलने का काम राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा कोई नहीं है। विपक्ष का काम केवल आलोचनाएं हैं, आलोचना करना है। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। लेकिन सरकार हर मुद्दे पर गंभीरता से कार्य कर रही है और नए संकल्प को आगे लेके बढ़ रही है। आलोचना नहीं सर, आरोप लगाए हैं, उसका जवाब दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन। एक उसको राहुल गांधी को नोटिस ठहरा दिया। अभी सुनील जिंदल ने बात की, तो अनुराग ठाकुर को कब जाएगा नोटिस? उसके बचाव में पूरी बीजेपी आएगी इलेक्शन कमीशन। देखिए, मैंने आपको एक बात कही है कि संविधान से, नियम से बड़ा कोई नहीं है। नियम अनुसार सब पे हर चीज का संज्ञान लेने का काम हो रहा है। बुआना लाखों का एक सरपंच जो है, जो हारा हुआ था, उस दोबारा से जो है वो जीत के रूप में सामने आया। विषय को हम आधार मान करके पूरे इलेक्शन कमीशन को हम गलत दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर उसमें कोई कमियां थी उस समय पे, जो इलेक्शन करवाने वाले जो ऑफिसर्स थे, उनकी जो कमियां रही होगी, सरकार उस पर भी संज्ञान लेने का काम कर रही है। और जो वाकई में एलिजिबल था उसको पात्र ठहराने का काम हुआ है। इसमें तो कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। तो उसको उस पे संज्ञान लेने का काम सरकार बिल्कुल हर संभव काम करेगी। उस पे एक्शन भी होगा, उस पे कार्रवाई भी होगी। बरसात के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, यमुना का जलस्तर भी हाई लेवल पर है। ऐसे में शहरों में और गाँव में अव्यवस्था और इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के पूरे इंतजामात हैं और कहीं अगर पहाड़ी पानी की वजह से, ज़्यादा तेज बहाव की वजह से, कई बार या ज़्यादा बारिश की वजह से कई जगह जल स्तर बढ़ता है, तो सरकार समय समय पर वहाँ पर लोगों को सचेत भी करने का काम करती है और उनको अलग से भी उनकी सुविधा करने का काम सरकार हर संभव प्रयास में लगी हुई है। आप कह रहे हो कि वोट चोरी नहीं हुई। चंडीगढ़ जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी हुई, बीजेपी का खाता बचाने के लिए देखिए सामने आई। वो सारी चीजें आप लोगों के सामने उस समय पे हुई है, तो उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। अधिकारी कैमरे के सामने साइन कर रहे हैं। नहीं, देखो, कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है, कोर्ट में संज्ञान लेना उस विषय पे। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है और हर विषय पे सरकार काम कर रही है। राशन कार्ड के जो है कार्ड कट जाते हैं, रात को ही उनको करोड़पति बना दिया जाता है। जब वो चक्कर काटते हैं तो 15 दिन बाद फिर उनके दोबारा से राशन कार्ड बनाए जाते हैं। ऐसी गलतियाँ देखिए, सरकार हर विषय को गंभीरता से लेती है और हमने एक ऐसी रचना योजना बनाई है कि जो पात्र हैं उसको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो और जो अपात्र हैं उनका जरूर सरकार संज्ञान लेने का काम कर रही है। और किसी में कोई कागजी कार्रवाई में कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करने का काम सरकार का दायित्व है और सरकार करने का काम बखूबी कर रही है। चुनाव के समय विधायक भी सारे पात्र हो जाते हैं, चुनाव गया सब है। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन अपने यहाँ लाखों हजारों लोग चक्कर काट रहे हैं कि हमारे कार्ड में हमारी ये बढ़ा। नहीं, देखो, कई चीज़ों में जैसे सरकार किसी योजना को धरातल पर उतारने का काम करती है, उसमें जैसे जैसे कोई कमियां आती है उनको दुरुस्त करने का काम भी सरकार का और सरकार निरंतर वो कर रही है। आधार कार्ड में पते को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी।
नहीं, ऐसा नहीं है किसी का, चलो किसी का कोई एड्रेस गलत है, कुछ है, तो उसको दुरुस्त करने का काम भी तो हमारा दायित्व है, हम उसको बखूबी करने का काम कर रहे हैं। अगर कमियों का पता नहीं चलेगा तो हम उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? तो आप चौथा स्तंभ है समाज का, आप हमारे को आईना दिखाते हैं, हमारे को बताते हैं, आप सच्चाई अच्छाई का ज्ञान कराते हैं और लोग आपसे सीखते हैं, जनता आपको फॉलो करती है और जो भी कमियां होती हैं हम उनको दुरुस्त करने का काम करते हैं। श्रीराम जी, गोहाना की दो मुख्य मांगे हैं, एक पश्चिमी बाईपास और एक गोहाना को जिला बनाए। जी जी जी। हर बार आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन बनाया नहीं जाता। देखिए, आप विधायक हैं तो आप गोहाना वासियों को क्या आश्वस्त करके देखिए, माननीय मंत्री जी ने भी कई बार इस विषय पे चर्चा आप लोगों से भी की है और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि गोहाना का वेस्टर्न बाईपास जल्द बनेगा। जो भी उसमें कमियां खामियां उसको दुरुस्त करेंगे। ऐसा नहीं जैसे आप कोई घर बनाते हैं, क्या घर एक दिन में बन जाता है? उसमें ईंट कहीं होती है, सरिया कहीं होता है, रोडी डस्ट कहीं होती है, लेकिन जब मकान बन जाता है तो उसका आनंद भी तो जो मकान बनाता है वही लेता है। तो गोहाना जो आज जो दंश झेल रहा है, जो आप थोड़े से आप जो विचलित हैं, जो परेशान है, जब आपका वेस्टर्न बाईपास बन जाएगा तो उसकी सुविधा का लाभ भी तो यहाँ के लोगों को भी मिलेगा और पूरे हरियाणा के प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इंजन की सरकार की ईंट भी यही है, रोडी भी यही है, सारे संसाधन होते हैं, अगर आप देखिए, दादा लक्ष्मी ने, मैं एक बात कहूँगा हरियाणवी में कि दादा लक्ष्मी ने एक बात कही है कि दोनों में से मेरा एक काम कर दे, मेरा पाछला दर्द बुला दे। यहाँ 15 साल एक दूसरी पार्टी का विधायक था गोहाना में, ये विषय आप लोगों ने उससे भी पूछना चाहिए, क्योंकि चाहे सरकार का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, ग्रांट सबको समान भाव से मिलती है, लेकिन नियत और नीति का फर्क होता है। वो कहते थे विपक्ष के विधायकों का काम नहीं करती सरकार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सर, बरसात आने पर सिविल हॉस्पिटल की मोर्चरी में घुटनों तक पानी भर जाता है, डेड बॉडी रखने की व्यवस्था नहीं है, पोस्टमार्टम कराने के लिए लोगों को आना तो है पर वहाँ बर्फ की सीढ़ियाँ तक जो है